हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बीपीएससी टीआरई एग्जामिनेशन की OMR जो है अपलोड होगी, उसके बाद क्या क्या चेंजेस आप उसमें कर पाएंगे, क्या क्या चीज़ें आप उसमें करेक्ट कर पाएंगे, इस वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ। साथ ही STT की इन्फॉर्मेशन दूंगी जो आज आंसर की आने वाली है, और फिर रिजल्ट के ऊपर भी बात करेंगे और उसके रिजल्ट का बीपीएससी टीआरई पर क्या असर पड़ने वाला है। सारी चीज़ों पर हम चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे OMR अपलोडिंग के बारे में, क्योंकि लगातार अभ्यर्थियों में यही संशय और भय की स्थिति बनी हुई है जब से बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद सर ने ट्वीट करके ये बताया है कि आप अपना रोल नंबर, यहाँ तक कि जो क्वेश्चन सीरीज़ है, बुकलेट सीरीज़ और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जैसी जो समस्याएं हैं उनको रेक्टिफाई कर सकते हैं। तब से अभ्यर्थीगण यही सोच रहे हैं कि क्या OMR उनको मिलेगी और उसमें फिर वो आंसर्स भी जो हैं अपने ठीक कर पाएंगे, करेक्ट कर पाएंगे। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी ऐसा सोच रहे हैं बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि बीपीएससी का जो पैटर्न रहता है कि किस प्रकार से वह OMR जो है अपलोड करता है और उसमें आप रेक्टिफाई कर सकते हैं अपने जो भी मिस्टेक्स हैं। देखिए, बीपीएससी सिविल सर्विसेज के भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है CCE का, तो उसमें जो OMR अपलोड की जाती है उसी तरह से इसमें TRE में भी आप लोगों की जो OMR शीट है उसको अपलोड किया जाएगा। और जैसे कि आप अपना लॉगिन ID और पासवर्ड डालकर लॉगिन अभी तक करते आए हैं, उसी प्रकार से आप लॉगिन करेंगे तो आपको OMR का जो है वहाँ पर अपलोडिंग का ऑप्शन नज़र आएगा डैशबोर्ड पर, और वहाँ जाकर आप अपना OMR जो है देख सकते हैं जो कि बीपीएससी ने अपलोड किया होगा। अब अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं, सीरीज़ चेक कर सकते हैं, और यहाँ तक कि आपका जो डिटेल्स हैं वो अभी आपको देखने को मिलेंगी, जो भी आपने सब्जेक्ट वगैरह उसमें फ़िल किया होगा। तो ऐसा नहीं कि आप अपने एग्ज़ाम जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको आप ठीक करना शुरू कर देंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है। ऑनलाइन ही कोई अलग से स्पेस वहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर ही, जहाँ पर आप अपना करेक्ट रोल नंबर एंटर कर पाएंगे। अपनी जो बुकलेट सीरीज़ है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर हम सब लोगों के पास मौजूद है, वहाँ से देखकर आप अपना जो कोड है बुकलेट सीरीज़ का उसको भी आप एक बार री एंटर कर सकते हैं। यहाँ तक कि ऐसे भी बहुत सारे अभ्यर्थी थे जिन्होंने सब्जेक्ट लिखने में भी मिस्टेक की है, जैसे कि यदि उनका मेन सब्जेक्ट जो था +2 में या हाई स्कूल में जो भी रहा था, लेकिन उन्होंने साथ में जनरल स्टडीज़ भी लिख दिया। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थियों से हमने भी मुलाकात की थी एग्ज़ाम सेंटर के बाहर, तो उन्होंने कहा कि जैसे उनका मुख्य विषय इंग्लिश था या फिर हिंदी था, तो उन्होंने सोचा कि जनरल स्टडीज़ भी इसमें साथ में है, तो उन्होंने इंग्लिश एंड जनरल स्टडीज़ लिख दिया, या फिर किसी और सब्जेक्ट का गलती से जो है चुनाव कर लिया। तो इस प्रकार की चीज़ें आप रेक्टिफाई कर पाएंगे। बीपीएससी इन सब के लिए जो है स्पेस अलग से प्रोवाइड करेगा आपको OMR अपलोडिंग के बाद, तो आप ये चीज़ें जो है अपनी रेक्टिफाई वहाँ पर कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है कि आप उसमें आंसर से छेड़छाड़ कर सकते हैं। हालांकि इस तरह की गलतियां जाकर कोई अभ्यर्थी करता है कि रोल नंबर गलत लिख दिया, सीरीज़ गलत लिख दी, या फिर सब्जेक्ट ही गलत चूज़ कर लिया, तो OMR उसी के हिसाब से इवेल्युएट कर लिया जाता है और कोई भी अन्य मौका नहीं दिया जाता है सुधार के लिए जनरली, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। इसमें यदि आप कोई भी ऐसी गलती फॉर्म फिलिंग में या फिर OMR फिलिंग में करते हैं तो आप वहीं की वहीं कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि बीपीएससी टीआरई काफ़ी बड़ा एग्ज़ाम है और फिर ये सीधा आपकी बहाली पर डिपेंड करता है, इसके बाद आपकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो इसलिए बीपीएससी चेयरमैन सर ने एक बार ये फिर से मौका देने की सोची है, और इसी को अपलोड करते हुए रेक्टिफाई करने में थोड़ा समय लगेगा। इसलिए उन्होंने 15 अक्टूबर यानी कि बाय मिड ऑफ अक्टूबर रिज़ल्ट जारी करने की बात कही है। हालांकि हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि इतना लंबे समय मिल रहा है तो कहीं बीच में ऐसे अभ्यर्थी पैसे देकर या फिर किसी अन्य तरीके से शामिल ना हो जाएं कि कोई धांधली हो जाए और हम लोगों की जो है ज्वाइनिंग ना हो पाए। तो ऐसा नहीं है। देखिए, ये तो अभी 1-2 महीने ही हुआ है, परीक्षा हुए 25-26 अगस्त को ही हमारी परीक्षा थी, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो अक्टूबर में रिज़ल्ट आना कोई बहुत ज़्यादा देर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था कि STT का रिज़ल्ट आता है, बिहार TET का रिज़ल्ट आया था, तो कम से कम 6-6 महीने, साल भर तक हम लोगों ने इंतज़ार किया था, और उसके बाद भी हमें काफ़ी आंदोलन करने पड़े थे। तो इस तरह की चीज़ें पहले भी इतिहास में होती रही हैं। बिहार में कोई भी एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम के बाद रिज़ल्ट आप भूल जाते हो कि रिज़ल्ट कब आएगा, लेकिन फिर भी इसमें हमें इसलिए डाउट है क्योंकि अतुल प्रसाद सर ने पहले बोला था कि 20 सितंबर, उसके बाद फिर सितंबर लास्ट वीक की बात हुई, और अब सीधा 15 अक्टूबर के बाद इन्होंने डेट जो है दे दी है। तो इसलिए अभ्यर्थी कहीं ना कहीं जो है असंतोष से पूरी तरह से भरे हुए हैं। उनका यही कहना है कि OMR शीट जो है जल्द से जल्द सार्वजनिक कर देनी चाहिए। क्यों इतना टाइम लग रहा है, क्या वजह हो सकती है, कहीं कोई धांधली तो नहीं चल रही है? तो इस तरह की चीज़ें हम लोगों को अभी नहीं सोचनी है। हाँ, यदि 15 अक्टूबर के बाद भी ये OMR शीट अपलोड करके रिज़ल्ट जारी नहीं करते हैं, तब ज़रूर हम लोगों को कोई ना कोई स्टेप उठाना चाहिए। आखिर देरी की क्या वजह है? OMR शीट में गलत रोल नंबर लिखने वाले अभ्यर्थियों को
देखिए कहीं से भी राहत नहीं मिलती है। कानून की नज़र में इसके लिए कोई सहानुभूति का स्थान नहीं है। ऐसा देखिए झारखंड हाई कोर्ट में भी जो है कहा गया है कि ओएमआर शीट में गलत रोल नंबर लिखने वाले उम्मीदवार को राहत देने से बिल्कुल इनकार किया है झारखंड हाई कोर्ट ने, क्योंकि कानून की नज़र में ऐसे अभ्यर्थी के लिए कोई जगह नहीं है कि जो रोल नंबर ही गलत लिख रहा है तो वो क्या टीचर बनेगा। ऐसे ही जो है मानसिकता भी है हम लोगों की, और ऐसा जो है हमने देखा भी है। लेकिन अगर बीपीएससी एक मौका दे रहा है सुधार करने का, तो ऐसा नहीं है कि आप उसमें आंसर्स को ठीक कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये भी हो सकता है कि केवल आपका जो ऊपर का जो ओएमआर के ऊपर जो आपकी डिटेल्स का पेज था, जो कॉलम था, वो आपको दिया जाए, केवल उसी में आप रेक्टिफिकेशन कर पाएंगे। अब रही बात एसटीईटी की, तो एसटीईटी 2023 में देखिए अभी आंसर की भी आ रही है, साथ साथ कुछ अभ्यर्थियों की कल परीक्षा भी है। तो पहले भी 2019 के टाइम पे जब एसटीईटी की परीक्षा हुई थी तो हम लोगों को बहुत सारे फ़ोन्स आते थे, फेक रिकॉर्डिंग्स, फेक कॉल्स हमने आपको बहुत सुनाए थे अपने चैनल के माध्यम से। तो उसमें भी पैसे की जो है राशि की बात कही जाती थी कि इतने पैसे देंगे तो आप जो है डिस्क्वालीफाई हैं, लेकिन आपको क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इस तरह की बातों पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। हालांकि कोई ऐसा नंबर यदि आपके पास आया है या फिर आता है तो आपको ज़रूर उसको जो है उसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना की तरफ से एक जो है प्रेस विज्ञप्ति भी जारी हुई है, जिसमें आंसर की जो है उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करने के संबंध में आवश्यक सूचना दी गई है। तो आप देख सकते हैं आपके सब्जेक्ट का यदि आंसर की आई है तो आप कल यानी कि 18 तारीख के 4 बजे तक 50 रुपये जो निर्धारित शुल्क है उसका भुगतान करके अपने ग्रीवांसेस, अपने जो आपत्ति हैं वह वेबसाइट पर दर्ज कर सकते हैं, ताकि जल्द से जल्द जो है आपकी ये जो आपत्तियां हैं, ऑब्जेक्शंस हैं, उनका रेक्टिफिकेशन करके रिजल्ट जो है एसटीईटी का जारी किया जा सकेगा। तो इस वीडियो में यही 2 बड़ी अपडेट थी। एक तो ओएमआर को लेकर बिल्कुल भी आप ये इस भ्रम में ना रहें कि आप आंसर्स भी बदल पाएंगे। हाँ, डिले की वजह से ज़रूर हम लोगों को डाउट हो रहा है कि अभी तक ये ओएमआर जो है अपलोड क्यों नहीं की गई है। हो सकता है आज या फिर कल में ओएमआर को सार्वजनिक कर दिया जाए और रोल नंबर सीरीज़ जो भी आपका गलत है उसको सुधार करने का मौका आपको ज़रूर दिया जाए। तो इस वीडियो में यही अपडेट थी। आगे अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एमआईएम न्यूज़ बुलेटिन से आप ज़रूर जुड़े रहें। सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है वह ज़रूर कर लें। एसटीईटी टीआरई का रिज़ल्ट जब तक नहीं, एसटीईटी 2023 का रिज़ल्ट जब तक नहीं आएगा तब तक बीपीएससी 2023 का रिज़ल्ट भी नहीं जारी किया जाएगा। तो इसलिए पहले सीटेट और एसटीईटी का रिज़ल्ट आने दें, उसके बाद बीपीएससी टीआरई का रिज़ल्ट जो है ज़रूर अगले महीने की 15 तारीख से पहले जारी किया जाएगा। और अगर जारी नहीं होता है तो ज़रूर हम लोगों को कोई ना कोई कैंपेनिंग या फिर आंदोलन करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।